ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे 16 सोमवार व्रत के बारे में कि कैसे खुद माता पार्वती ने ही की थी 16 सोमवार व्रत की शुरुआत। इस व्रत के बारे में, इसके फल के बारे में, पूजन सामग्री विधि के बारे में सारी जानकारी हम संपूर्ण विधि इसकी बताएंगे आपको। आपको हमारे मॉरल, हमारे वैल्यूज़ समझ में आए जो हम बताते हैं धर्म के अनुसार, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। 16 सोमवार का व्रत, इसकी विधि और इसका महत्व। 16 सोमवार का व्रत मुख्य रूप से किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि 16 सोमवार का व्रत रखने से पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और संतान को सुखी रहती है, संतान का सुख मिलता है। जो कुंवारी कन्याएं हैं या वर लड़के हैं, उन्हें उनका विवाह शीघ्र हो जाता है और मनवांछित वर या दुल्हन उनको प्राप्त होती है। 16 सोमवार कई विघ्न को हरता है, कई दुखों को, संकटों को हरता है। कोई भी आपकी मनोकामना, चाहे वो सरकारी नौकरी को हो या घर की हो परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, वो दूर करता ही करता है। 16 सोमवार के व्रत अगर नियम पूर्वक रख लिए जाए 16 सोमवार तक, तो इन्हीं 16 सोमवार में वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यह कोई ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये सत्य है, अटल है कि आप सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से अगर इस व्रत को कर ले तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो आइए जानते हैं इसके 16 सोमवार के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत की जो शुरुआत की थी वो खुद माता पार्वती ने की थी। जब उन्होंने सती के बाद दूसरा जन्म लिया था पार्वती रूप में, तो उस रूप में उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार की व्रत उन्हें नारद जी ने बताए थे, ताकि उन्हें शिव जी वर रूप में प्राप्त हो सके। तब माता पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए थे और उनके मनोरथ पूर्ण हुआ था। शिव जी उन्हें वर रूप में प्राप्त हुए थे। तभी से 16 सोमवार के व्रत रखे जाने शुरू हुए हैं। शास्त्रों में ऐसे बताया गया कि 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत सावन मास से करना सबसे शुभ माना जाता है। किंतु अगर आपको कोई भी जैसे लड़कियों को रहती है मनभावन पति की, या किसी के विवाह में देरी है, कोई नौकरी है, कोई मनोरथ है, मनोकामना हो, उसे पूर्ण करने के लिए आप इसे किसी भी शुक्ल पक्ष के दिनों में, जो चांदने के दिन कहा जाता है, या पूर्णमासी के दिनों में आप शुरुआत कर सकते हैं इसे। क्योंकि बहुत सी मनोरथ 16 सोमवार, सावन के सोमवार का प्रतीक्षा ना करते हुए आप उसमें भी कर सकते हैं कि जो शुक्ल पक्ष का सोमवार हो तब से शुरू कर सकते हैं, और उसका उद्यापन भी शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए। इसके लिए हमने पूरी एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, उसमें पूरी इसकी जानकारी। तो आइए जानते हैं 16 सोमवार व्रत की पूजा की सामग्री। शिव जी की मूर्ति चाहिए होती है। इसमें भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगा जल, धतूरा, इत्र, सफ़ेद चंदन, रौली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे के घी, जिसे चूरमा बोलते हैं, आटे का चूरमा, वो बनाया जाता है शिव जी के व्रत के लिए 16 सोमवार के। ये व्रत भी 3 तरह से रखे जाते हैं: फलाहार, फूलाहार, अन्नाहार। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका हम लिंक आपको इस वीडियो में दे देंगे कि किस तरह से 16 सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए। जो अन्न खाने वाले हैं, जो अन्न खाने वाले, जिन्हें फल खाना है और जिन्हें फलाहार खाना है, जैसे बादाम वगैरह जो रहते हैं, इस तरह के मेवे वगैरह रखे जाते हैं। अपनी मान्यता अनुसार अपने तरह से रखे जा सकते हैं। 3 तरह से ये व्रत रखे जाते हैं, तो उस वीडियो में इसकी विस्तृत जानकारी है। फिर आगे सामग्री के बाद व्रत का संकल्प ले। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। हमें ये पहले ही करना चाहिए कि भगवान, हम व्रत शुरू कर रहे हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो व्रत से एक रात्रि पहले और जिस दिन व्रत रख के सुबह को उस दिन भगवान के चरणों में कहे कि भगवान, आज से मैं आपके 16 सोमवार व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा मनोरथ ये है। जो भी आपका कोई मनोरथ है वो बता दें और भगवान से कहे कि मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा। फिर व्रत के पहले दिन संकल्प लिया कीजिए। उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान, पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर शिव मंत्र के साथ संकल्प करना चाहिए। जो शिव मंत्र है संकल्प का, वो है ओम शिव शंकर मिशानम द्वादशादम त्रिलोचनम उमा सहितम देवम शिवम आवाहय याम्यहम। इसके अलावा अगर आपको ये मंत्र नहीं पता या नहीं बोल पाते, क्योंकि इनका शुद्ध उच्चारण जरूरी होता है मंत्रों का, हम ऐसे ही पढ़कर नहीं बोल सकते, हर मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। पर एक उपाय है कि आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो होता है शिव जी के लिए बोला जाता है, ओम नमः शिवाय पार्वती जी के लिए बोला जाता है। तो आप ओम नमः शिवाय का भी सिर्फ जाप कर सकते हैं, सीधे सीधे शुद्ध भाषा में, शुद्ध तरीके से।
तो वो भी मंत्रों के जो विभिन्न मंत्र होते हैं उनके समान ही फल देता है। अब हाथ में लिए पुष्प और अक्षत से भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल समर्पित करें। जल के बाद सफ़ेद वस्त्र समर्पित करें। उसके बाद सफ़ेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं और अक्षत लगाएं। सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग एवं पुष्पमाला अर्पित करें। अष्टगंध धूप अर्पित करें, दीप दिखाएं। भगवान को भोग के रूप में ऋतुफल या बेल और नैवेद्य अर्पित करें। इस तरह से व्रत की जो सामग्री है, पूजा विधि जो होती है, इस तरह से पूजा करें। फिर आप इसकी व्रत की कथा पढ़ लें, जो हमारी एक अन्य वीडियो में दी गई है, उसमें मिल जाएगी आपको व्रत की कथा 16 सोमवार की। फिर इसके बाद सोमवार व्रत को ध्यान रखें, कम से कम एक व्यक्ति इस कथा को अवश्य सुने। जब आप इस कथा को पढ़ें तो एक व्यक्ति आपके साथ में होना चाहिए। किसी को भी आप सुना सकते हैं, तो अकेले नहीं पढ़नी चाहिए ये कथा। फिर भी अगर कोई नहीं है तो आप अकेले पढ़ सकते हैं, भगवान का ध्यान करते रहे पढ़ सकते हैं इसको। कथा के बाद शिव जी की आरती करें। दीप आरती के बाद कर्पूर जलाकर कर्पूर गौरव मंत्र से भी आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें और स्वयं भी आरती लें। इस दिन भगवान की महिमा का गुणगान सुनना और सुनाना अत्यंत लाभदायक होता है। इस तरह से आप 16 सोमवार के व्रत की विधि यही है। इस तरह से करें, भगवान शिव माता पार्वती आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।